आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेक्शंस, और हम इस डिसेक्शन में डिफरेंट जो सिस्टम हैं उसको देखेंगे। बेसिकली डिसेक्शन जो है, इस डिसेक्शन का ये मकसद है कि हमने आपको बताना है कि बॉडी जो है उसके अंदर उसकी जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ये क्या है। जो एनाटमी है, एनाटमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के इंटरनल जो पार्ट हैं उनको स्टडी करते हैं। बेसिकली जो एनाटमी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एना एंड टॉम। एना एंड टॉम का जो मीनिंग्स हैं वो ये हैं कि काटना, चीरना, फाड़ना, डायसेक्ट करना। डायसेक्ट करने के बाद बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं इनको स्टडी करना, इनका मुताला करना। नो, दिस इज़ कॉल्ड द एनाटमी। और ये आज हम एनाटमी के रेफरेंस से, उसके हवाले से ये मैंने डिसेक्शन रखी है। जब हम एनाटमी में डिफरेंट सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, के ऑर्गन्स जो है वो किस तरह काम करते हैं। एनाटमी में हम ये देखते हैं कि जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जो अज़ा होते हैं वो किस किस जगह मौजूद है। मसलन अब आप ये देखें कि हार्ट कहाँ मौजूद है, लंग्स कहाँ हैं, ईज़ोफेगस कहाँ है, एपिग्लोटस कहाँ है, स्कल के अंदर, स्कल में कितनी बोन्स हैं, जो ब्रेन है उसकी क्या उसके कितने पार्ट्स हैं, और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर तमाम जितनी भी बॉडी है इसके मतलब हम पढ़ते हैं। पार्ट्स का तो हमने देख लिया, उसके बारे में स्टडी कर ली। तो लेकिन हम सेकेंडली कि व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गन शुड बी द फंक्शन। मसलन कि जिस तरह हार्ट है, मैं आपको हार्ट जो है डिसेक्शन में बताऊंगा, लेकिन आप ये देखें कि हार्ट का तो हमने पता चला लिया कि हार्ट जो है सेकंड रिब से, थर्ड रिब से उसका बेस शुरू होता है और छठी पसली पर जाकर इसका एंड पॉइंट ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द एनाटमी। अब उसकी हमने फिजियोलॉजी पढ़नी है कि वो किस तरह फंक्शन करता है। अब देखें कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। 2 में ब्लड आता है तमाम बॉडी से, और फिर वो ब्लड जो है वो प्योरीफाइड होने के लिए प्रोमरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में जाता है, और लंग्स से वापस जो है वो आकर हार्ट से ही जो है उसको अरोटा के ज़रिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपको डिसेक्शन में बताऊंगा। सिस्टम क्या होता है, जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, दे परफॉर्म ए वन काइंड ऑफ द फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम जो है ये डेट कंट्रोल ऑल आवर बॉडी, external and internal functions of the body also be controlled by the nervous system. ये depend on the brain. Brain is the headquarter. Brain से nerves निकलती हैं, neurons निकलती हैं जिन्हें हम असाब कहते हैं। They are spread in all of the body and receive the external and internal messages from the atmosphere and internally body functions.
ये 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। देयर इज़ 2 मेन नर्वस सिस्टम्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन में होगा, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ मौजूद होगा? स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद इसमें से नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलती हैं। नब वो न्यूरॉन्स जो हैं दे आर आल्सो कलेक्ट द डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल part of the body, and externally from the atmosphere and our parts. There is 3 type of the nerves: motor nerves, sensory nerves, sympathetic nerves. Sensory nerves, they are originate, कहाँ से इसकी इब्तदा होती है? from the sensitivity organs, sensory organs. What is the sensory organs? Sensory organ is number first नाक, कान, जुबान और जिल, नोज, आई, ईयर, टंग एंड स्किन। अब यहाँ से जो मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाते हैं, डेट इज कॉल्ड द सेंसरी नर्व्स, हिस्सी असार, और ब्रेन से उनका जो रिस्पॉन्स वापस लेकर आते हैं, डेट इज कॉल्ड द मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मैसेजेस विच टेक फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स। ये इतनी तेज़ी से ये काम करता है कि विद इन ए माइक्रो सेकंड के अंदर आँख झपकते ही जो है ये अपना रिस्पॉन्ड जो है इसको पूरा कर लेता है। और नंबर सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट आल्सो बी द प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के में दरमियान में मौजूद एक कॉर्ड है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है जिसे हम हरा मगज कहते हैं, दे आर आल्सो परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडीज़। तो ये तमाम हमारे जिस्म की जो एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर किसी वजह से मोटर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो मोटर नर्व्स की प्रॉब्लम की वजह से सही तौर पर मैसेजेस जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और ये अक्सर होता है कि जिस तरह स्पाइनल टीबी हो गई या इससे रिलेटेड और डिज़ीज़ जिसका तल्लक असाब के साथ है, तो ये सही तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है जी। नंबर सेकंड जो सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये भी मैं आपको डिसेक्शन में दिखाऊंगा। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ये तमाम ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और देयर इज़ सबसे पहले जो है हार्ट, इसमें इसका मेन ऑर्गन जो है हार्ट है। हार्ट जस्ट लाइक ए पंप, दे हैव ए 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 से ब्लड आता है, 2 से सप्लाई हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है नीट एंड क्लीन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई इन द बॉडी। और जो वेन्स हैं, वेन्स आर टेक ए अनऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर द फंक्शनिंग। जब फंक्शन वो कर लेते हैं उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल को लेकर वापस हार्ट में आता है फॉर द प्योरीफिकेशन। जो उसमें वेस्टेज होती है उसकी प्योरीफिकेशन के लिए इट गो टू इनटू द लंग्स। नंबर थर्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर दोज वेसल्स वेयर द ब्लड इज नॉट इजीली सप्लाइड। नो कैपिलरीज, जिसे हम अरूक शारिया भी कहते हैं। शार का मतलब होता है बाल। बाल जैसी बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अरूक शारिया या कैपिलरीज। कैपिलरीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, जहाँ सप्लाई नहीं होता वहाँ इसको सप्लाई किया जाता है।
नो दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नो सर्कुलेशन ऑल सर्कुलेशन of the blood is that phenomena in which blood is circulate and liberated oxygen, liberated carbon dioxide and other particles take from a different part of the body and circulate in all of the body. Okay? Number third, excretory systems. जब ऑर्गन्स तमाम काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जब ऑर्गन अपना तमाम काम कंप्लीट कर लेते हैं, अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद उनका जो वेस्ट होता है वो उसका इखराज जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होता है हमारी बॉडीज़ के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ दैट सिस्टम in which we have to excrete the waste material from the body in different way. For example, in a sweet form, पसीने की सूरत में, in a urine form, यूरिन की सूरत में, पेशाब की सूरत में, in a waste in the stool form, पखाना की सूरत में, we have to excrete from the bodies. Organs, number first, skin. नंबर सेकंड, nostrils, buccal cavity, lungs एंड जो हमारा जो ये सीना है उसके अंदर जो उसको प्रमोट करने के लिए लंग्स जो हैं वो इसको अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है नंबर फिफ्थ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्शन होना, एक चीज़ से और चीज़ों का पैदा होना, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर इज़ ए टू टाइप ऑफ द स्पीशीज़ इन दिस वर्ल्ड। नंबर फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड नंबर सेकंड मल्टीसेलुलर। Unicellular organisms are that organisms which have developed their generation from their own body. वो अपने ही जिस्म से दूसरे जानदार को पैदा करते हैं। There is no difference between male and female. उनमें मेल और फीमेल नहीं होता है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने जिस्म से जिनमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड द ओवरी। ओवरी आर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरी होती है। ओवरी जो है एग प्रोड्यूस करती है और इसको एक्टिवेट हार्मोन्स करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स which are produced by the ovary and और कार्पस लुटियम्स। और जो मेल होता है, मेल के अंदर टेस्टिस, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो वी प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन एंड दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। बट इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले जो जानदार हैं उनमें मेल और फीमेल नहीं होता। जब उनके अंदर प्रोडक्शन होनी होती है तो उनकी बॉडी पर इस बर्ड सा नमूदार होता है और ये जब अपनी एक एज में पहुंच जाता है तो वहीं से कट होकर वो उसके साथ अपनी मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कसीर खिलवी जानदार जो होते हैं, वो उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती है। अंडरस्टैंड? एंड देन lymphatic system. Lymphatic system is also depend on the lymph. Different veins are passed in our body. Different हमारी जगह से veins गुजर रही हैं। उनके दरमियान आपने देखा होगा कि ये अगर veins गुजर रही है तो यहाँ पर एक इस तरह नोड सा बना होता है। That is called the nodes. What is the function of the lymph? Lymph nodes. That is also produced. That is also filter the toxin, which are also filter the toxin from the blood. मसलन के ब्लड से जो मज़ीद
बेकार और फासद मादे होते हैं उनका स्टॉप करता है। आगे आ जाता है वीनस और आर्टीरियल सिस्टम। वीनस सिस्टम वो है कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी वेन्स हैं जो बेकार और फासद मादों को लेकर वापस हार्ट की तरफ आती हैं, डेट इज़ कॉल्ड द वेन्स। और ये जितनी भी वेन्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसे हम कहते हैं वीनस सिस्टम। और आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम ऑर्टरीज जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड हेमो ऑक्सीजनेटेड नीट एंड क्लीन ब्लड in the bodies, that is called the arterial system। अब ये जब मैं आपको नब्ज़ जो है ना, पल्स, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जी। नब्ज़ देखो जी, कीम साहब जी, फलाना करो जी, तो बरल हो जाता है। तो ये मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में मैं आपको इसका बारे में बताऊँगा। आगे जी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। Respiratory systems play very important roles in the body. Respiration, amle tanaffus, two type of the respirations. Number first, inspiration, expiration. Inspirations, you take a oxygen in the body. आप ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सपायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब इसमें सबसे पहले नॉस्ट्रल्स और उसके बाद बकल कैविटी के बाद ट्रैकिया के बाद, वो मैंने अभी आपको दिखाऊंगा, बल्कि दिखा दिया है, लेकिन और जो ट्रैकिया के बाद जो है वो लंग्स जो हैं देर इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर एक फेफड़े को, अगर एक लंग्स को हम उसको हवा भरें तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना मैक्सिमम कितना हो जाएगा? डबल। चलें, इतना है ना, इतना हो जाएगा, एक रूम जितना होगा। उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो जो हम उसको वो फुलाते जाएंगे, इतना ही वो टिश्यूज़ जो हैं वो उसके खुलते जाएंगे, खुलते एक इतना ही उसमें कैपेसिटी है। लेकिन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडीज़ के मुताबिक ही अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है उसकी। तो इस तरह जो लंग्स हैं तादाद में 2 होते हैं और दे आर परफॉर्म ए वेरी परफॉर्म ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर द रेस्पिरेशन। जब इनके इंटरनल टिश्यूज़ में प्रॉब्लम पैदा होती है तो then there is a different disease should be the occur।